गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपका मैंने दूसरे चैप्टर्स में एक टॉपिक करा दिया था आपको, मैथिल एल्कोहल। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका एल्केनॉल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य जो था आपका मैथिनॉल था, और दूसरा सदस्य है आपका एथेनॉल, जिसे हम एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, जिसे हम एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एथिल एल्कोहल, इसका जो आईपीएसी नाम होता है वो एथेनॉल होता है। फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इसे मध्यक्षार के नाम से भी जानते हैं, मदरा। ठीक, इसे बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो एथेनॉल बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली हम बनाएंगे एथीन द्वारा। एथीन द्वारा से जब एथीन की क्रिया 343 से 353 केल्विन पर एवं 20 से 30 वायुमंडल दाब पर, टेम्परेचर कितना है 343 से 353, और वायुमंडल कितना है 20 से 30 वायुमंडल दाब पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, H2SO4 के साथ। सही है। तो जब एथीन की क्रिया C2H4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी, और जो टेम्परेचर होगा वो आपका होगा 343 से 353 केल्विन पर, 20 से 30 वायुमंडल पर कराई जाएगी, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पहले क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, प्लस इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसकी क्रिया जल के साथ कर लेते हैं, इसकी क्रिया जल के साथ कर लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा भाई? एथिल एल्कोहल C2H5OH, प्लस इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से पृथक हो जाता है। जो हो गई आपकी पहली रिएक्शन, एथिल एल्कोहल बनाने की पहली। इससे दूसरी रिएक्शन में एल्डिहाइड द्वारा भी कर सकते हैं, एसिटल्डिहाइड द्वारा। तो दूसरा है आपका एसिटल्डिहाइड द्वारा, एसिटल्डिहाइड द्वारा। इसे समझो, जब एसिटल्डिहाइड को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 413 केल्विन पर गर्म किया जाता है, किसके साथ किया जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। लो, जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया 413 केल्विन पर एवं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, तो एथिल एल्कोहल बनता है। इन क्रियाओं में तुम्हें उपस्थिति और टेम्परेचर जरूर लगाना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है तीसरा आपका किण्वन द्वारा। किण्वन का मतलब होता है किसी का कुछ समय तक उसका स्वाद व गंध चेंज हो जाए, मतलब किण्वनीकरण हो जाए, किसी अलग एंजाइम द्वारा उसका पृथक करना, कोई एंजाइम लगा दिया जाए उस पर। सही है। तो जब सुक्रोज चीनी C12H22 हो गया है, इनवर्टेज एंजाइम, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका किण्वनीकरण करता है, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के साथ मिलाया जाता है या जल के साथ गर्म किया जाता है, तो पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे। दो पदार्थ बनते हैं इसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अच्छा, आप इनमें सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस कैसे लाओगे? ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है? इनके जो क्रियात्मक समूह है इनकी संरचनाओं में वो चेंज हो जाते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक। सही है। वो मैं बनवाऊंगा, एक चैप्टर आएगा उसमें कैसे कैसे इसकी संरचना होती है तोड़वा के। अब जो ग्लूकोज है आपका, वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा। जाइमेज एंजाइम सीधे करेगा तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल। इसके साथ एक पदार्थ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बराबर कर लेते हैं ऐसे करके। इसमें 6C है ना, 2 दूनी 4 और 2 6, वो अपने आप ही संतुलित हो जाएंगे। 6 2 एकम 2 और 4 इसमें आएंगे। ठीक है ना। ये हो गई आपकी एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां। सही है। इस विधियों बनाने की विधियों के बाद में आते हैं आपके भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है उसकी सारी चीजें जो दिखाई देती हैं हमें, फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसा होता है, रंग कैसा होता है, क्वथनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है, सही किसमें विलय होती है ना, इसके बारे में बताना होता है। सही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में।
भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 में बोल सकते हैं यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। अरे एथिल अल्कोहल पानी जैसी तो होता है, तो तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। नंबर पहला हो गया, बोल सकते हैं। द्रव है। दूसरा बोल सकते हैं यह आर्द्रता ग्राही होता है। यह आर्द्रता ग्राही होता है। बंद आजा, अंदर लिखने से बंद कर ले मोबाइल को। यह आर्द्रता ग्राही होता है। मोबाइल बंद कर। नंबर यह रंगहीन, गंधहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। नंबर 2 यह आर्द्रता ग्राही होता है। नंबर 3 इसका क्वथनांक जो होता है, वही क्वथनांक का मतलब होता है टेम्परेचर। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। नंबर 4 यह जल में विलय होता है। यह जल में भूल जाता है भाई, यह जल में विलय होता है। कभी कभार देखा है आपने, सुना है कि एथिल अल्कोहल के मतलब कुछ छोटे छोटे लोग पीने वाले होते हैं, वो पैक्स बना लेते हैं, तो वही होता है, पानी में घुलता है। यह जल में विलय होता है। हाँ, इसके भौतिक गुण बहुत है, इतने ही। केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा पूछता है, सही है। तो रासायनिक गुण देखते हैं इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको मैथिल अल्कोहल पढ़ाया था, उसके सारे रासायनिक गुण इससे बन सकते हैं, मेच खा सकते हैं, लेकिन क्या है, वहां मैथिल अल्कोहल था, यहाँ एथिल अल्कोहल। पहला बोल सकते हैं आप, पहला बोल सकते हैं आप डार्जेन अपक्रिया। डार्जेन अपक्रिया, डार्जेन अपक्रिया हो सकती है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में, सही है, SOCl2 के साथ यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो एथिल क्लोराइड बनेगा। देखो ऐसी तो कराई थी, वहां मैथिल था, यहाँ एथिल था। C2H5OH प्लस SOCl2, सही है, प्रीडीन की उपस्थिति, तो एथिल क्लोराइड बनेगा C2H5Cl। प्लस क्या निकल जाएगा, SO2 निकलता है इसमें और HCl निकलता है। ये पहली हो गई। आप दूसरी मान सकते हो, तो एस्टरीकरण आती है इसकी, एक एस्टरीकरण, सही है। इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल तो ले नहीं है हमें, रासायनिक गुण चल रहे हैं, तो ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम एसिटिक अम्ल से करेंगे, CH3COOH से सिरका बोलते हैं, तो एथिल एसीटेट बनेगा CH3COOC2H5। इतना सी एसीटेट होता है, ये यहां से लिया, प्लस C2H5 प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। एक और हेडिंग बोल सकते हैं आप, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण भी होती है। एस्टरीकरण जो होती है वो एसिटिक अम्ल से होती है, और एसिटिलीकरण होती है वो एसिटिल क्लोराइड से होती है, CH3COCl से, सही है। बनता है ये एथिल एसीटेट दोनों में, सही है। ऐसे बोल सकते हैं आप, ये एथिल हो गया, इतना एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट। यहां से हमारा जो एस्टरीकरण है उसमें हमारा H2O निकलता है, और जो एसिटिलीकरण है उसमें HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 3 रासायनिक गुण हो गए। आप मान सकते हो 7-8 हो सकते हैं इसमें, और उसके आगे लगा सकते हैं।
चौथी बोल सकते हो आप, ऑक्सीकरण भी कर सकते हो। ऑक्सीकरण में क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण O से होता है और अपचयन S से होता है। तो हमें एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, C2H5OH। ऑक्सीकरण किससे होता है, O से। जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो एसिटल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस H2O निकल जाएगा। अब क्लोरीनीकरण कर सकते हो, क्लोरीनीकरण Cl2 से होगा, ब्रोमीनीकरण Br2 से होगा। तो एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण किया जाएगा तब भी एसिटल्डिहाइड बनेगा। ये मैंने पहले चैप्टर में क्लोरोफॉर्म बनवाया था, उसमें करवाई थी। प्लस 2HCl निकलेगा। एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म भी बनता है, जो पहले वाले टॉपिक में थी वहां देख लेना। एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनवाया था, एसीटोन द्वारा बनवाया था, उसमें था। बहुत सारे रासायनिक गुण हो जाएंगे मानते हो तो। आप इसके यूजेस देख लो, उपयोग किसमें है। देखो नंबर 1 होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बना लो। आयोडोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म भी बनता है, जिसे हम हेलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं, उस वाली अपक्रिया में आयोडोफॉर्म बनता है। यहां बना के दिखाऊं, देखो क्लोरोफॉर्म भी बनवाया है, आयोडोफॉर्म भी बनवाया है, टॉपिक्स दिए पहले टॉपिक में। आयोडोफॉर्म बनाओगे, छठी रिएक्शन बोलते हैं आप हेलोफॉर्म अपक्रिया या आयोडोफॉर्म। इंपोर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं, आयोडोफॉर्म अपक्रिया। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया C2H5OH की, सही है, आयोडीन ले लेना और कास्टिक सोडा के साथ कराई जाएगी NaOH के साथ, सही है। तो हमारा आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3। इसके साथ दो पदार्थ निकलते हैं, एक सोडियम फॉर्मेट निकलता है और एक सोडियम आयोडाइड। सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। अब इनको बराबर बराबर कर लेते हैं, और क्या है, बराबर होंगे। यहाँ पे आप आई बराबर कर लो पहले, यहाँ 3 है और एक 4 हो जाएंगे, 4 से संतुलित नहीं होती है ये। यहाँ आपको 5 करना पड़ेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 4 8 हो जाएगा। ये Na कितना हो जाएगा, 5 यहाँ हो गए, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लगाने पड़ेंगे अपने आप। O कितने हो गए, 6 कम 6, 6 और 1 7, तो 2 इसमें आ गए, 5 यहाँ लगा लो, होगी एक्शन संतुलित। 5 दूनी 10 H हो गए, 11 और 1 12 है, तो 6 और 5 और 1 6, 6 6 12। ये हाइड्रोफॉर्म अपक्रिया होती है, हेलोफॉर्म के नाम से आएगी, बहुत इंपोर्टेंट अपक्रिया होती है, सही है। अब उपयोग देख लो, एथिल अल्कोहल द्वारा तो मैंने उसमें बनवा दिया है ना। उपयोग, उपयोग में नंबर 1 क्लोरोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में, सही है। दूसरा औषधियों के रूप में, नंबर तीसरा पेंट व वार्निश बनाने में, नंबर चौथा जीवाणुनाशक के रूप में, पांचवा पारदर्शी साबुन बनाने में। बहुत सारे उपयोग हैं इसके, सही है। तो मैंने आज एथिल अल्कोहल को आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया। पिछली वाली वीडियोस में मैथिल अल्कोहल का पूरा टॉपिक्स लिया था, ठीक है। इसको देखना,